नमस्कार बच्चों। हाय, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल। 7वीं कक्षा के बच्चों कैसे हैं? स्वस्थ और मस्त है ना? पढ़ने लिखने में व्यस्त है ना? आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल हिंदी सीखें SD अलाउद्दीन। बच्चों, मैं सैयद अलाउद्दीन एक नया पाठ लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम 7वीं कक्षा का चौथा कविता पाठ अपना प्यारा भारत देश सीखेंगे। పిల్లలు ఈరోజు మనము 4వ పద్య పాఠము अपना प्यारा भारत देश నేర్చుకుందాం। रेडिया बच्चों, अपनी पाठ्य पुस्तक खोलिए, चित्र देखिए। अब मैं चित्र के आधार पर कुछ प्रश्न पूछूं। కొన్ని ప్రశ్నలు అడగాలనా? బొమ్మ చూసారా? ఓకే। पहला प्रश्न, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? బొమ్మలో మీకు ఏం కనబడుతుంది? हाँ बच्चों, चित्र में कुछ बच्चे बच्चियां अपने हाथों में तिरंगा लिए खुशी से जुलूस में जा रहे हैं। जुलूस అంటే ఊరేగింపుగా వెళ్తున్నారు, అంతేనా? नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, सब बच्चे क्या नारे लगा रहे होंगे? नारे लगाना అంటే నినాదాలు చేయడం। हाँ बच्चों, समझ गए आप। सब बच्चे बोलो स्वतंत्र भारत की जय, जय जवान जय किसान आदि के नारे लगा रहे होंगे। तीसरा प्रश्न है बच्चों, नारे लगाते बच्चों के मन में कौन से भाव होंगे? నినాదాలు చేస్తున్నటువంటి పిల్లల మనసుల్లో ఎలాంటి భావాలు ఉన్నాయి? वेरी गुड। नारे लगाते बच्चों के मन में देशभक्ति के भाव होंगे। आइए बच्चों, देशभक्ति की यह सुंदर कविता आज हम सीखेंगे। मेरी गत वर्ष की छात्राओं की मधुर आवाज़ में कविता के पहले पद्य का मधुर गायन सुनिए। हम जिला परिषद उन्नत पाठशाला गजसिंहवन में 7वीं कक्षा पढ़ रही है। अपना प्यारा भारत देश जग में सबसे न्यारा देश, अपना प्यारा भारत देश जग में सबसे न्यारा देश, अपना प्यारा भारत देश। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की हमको का तारा देश, जग में सबसे न्यारा देश, अपना प्यारा भारत देश। नए शब्दों के अर्थ जानेंगे। जग, संसार, ప్రపంచము, న్యారా ముచ్చటైన, ప్యారా ప్రియమైన, సిఖ్ సిక్కు మతస్థులు, ईसाई क्राइस्तवुलु, आँखों का तारा अत्यंत प्रियमैना। बच्चों, इस पहले पद्य का भाव इस प्रकार है। सारे संसार में सबसे अच्छा देश हमारा प्यारा भारत देश है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का प्राण है, अर्थात अत्यंत प्यारा देश हमारा भारत देश है। ప్రపంచం మొత్తంలో చూడముచ్చటైన దేశము మన ప్రియమైన భారతదేశము। హిందువులకు, ముస్లింలకు, సిక్కులకు, క్రైస్తవులందరికీ అత్యంత ప్రియమైన దేశము మన భారతదేశము। बच्चों, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, जग का सबसे न्यारा और प्यारा देश कौन सा है? हाँ बच्चों, जग का सबसे न्यारा और प्यारा देश अपना भारत देश है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, भारत देश किनकी आँखों का तारा है? हाँ बच्चों, भारत देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों की आँखों का तारा देश है। आइए बच्चों, दूसरे पद्य का मधुर गायन छात्राओं से सुनते हैं। ऊंचे शिखरों वाला देश, चंचल नदियों वाला देश,
अपना प्यारा भारत देश। नए शब्दों के अर्थ जानेंगे। ऊंचे शिखर, ఎత్తైన పర్వతాలు, చంచలమైన, సోనే చాందీ హీరే జైసీ ఫసలే, బంగారము, వెండి, వజ్రము లాంటి పంటలు అంటే అత్యంత విలువైన పంటలు అన్నట్టు. బంగారు పంటలు, పసిడి పంటలు అంటాం కదా, అలాంటివి అన్నట్టు బిడ్డ. बच्चों, दूसरे पद्य का भाव इस प्रकार है। हमारा प्यारा भारत ऊंचे पर्वतों वाला देश है, चंचल नदियों वाला देश है, सोने चांदी हीरे जैसी अति मूल्यवान फसलें उगाने वाला प्यारा देश हमारा भारत देश है। बच्चों, भारत में हिमालय जैसे ऊंचे शिखर हैं। गंगा, यमुना, कृष्ण, गोदावरी जैसी पवित्र तथा चंचल नदियाँ भी हैं। इनके पानी से हमारे देश में सोने चांदी हीरे जैसी अति मूल्यवान फसलें उगती हैं। ऐसा अद्भुत देश, ऐसा प्यारा देश संसार में कोई दूसरा नहीं है। పిల్లలు, ఎత్తైన పర్వతాలు కల దేశము మన భారతదేశము, చంచల నదులు కల దేశము మన భారతదేశం, బంగారు పంటలు పండే దేశము మన భారతదేశము. పిల్లలు, ప్రపంచంలో ఎత్తైన పర్వతాలు, హిమాలయాలు భారతదేశంలోనే ఉన్నాయి కదా. గంగా, యమున, కృష్ణ, గోదావరి లాంటి పవిత్ర మరియు చంచలమైన నదులు ఇక్కడ ప్రవహిస్తూ బంగారు పంటలను పండించడానికి తోడ్పడుతున్నాయి. అంటే అవి పంటలకు నీళ్లను అందిస్తున్నాయి. ఇలాంటి గొప్ప దేశము ప్రపంచంలో మరెక్కడా లేదు. आइए बच्चों, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारत के ऊंचे शिखरों का नाम क्या है? सोचिए, ఆలోచించండి. ऊंचे शिखर అంటే ఎత్తైన పర్వతాలు. हाँ बच्चों, भारत के ऊंचे शिखरों का नाम हिमालय है। दूसरा प्रश्न, हमारे देश की कुछ नदियों के नाम बताइए। हाँ बच्चों, सोचिए, ఆలోచించండి. नदियों के नाम, नदुల పేర్లు. వెరీ గుడ్. गंगा, यमुना, कृष्ण, गोदावरी, पेन्ना, तुंगभद्रा, मानेर आदि भारत की कुछ नदियां हैं. तीसरा प्रश्न है बच्चों, हमारे देश के कुछ फसलों के नाम बताइए. फसल అంటే పంటల పేర్లు. हाँ बच्चों, गेहूँ, चावल, जवार, मक्का, मूंगफली, प्याज, तिल आदि. आइए बच्चों, तीसरे पद्य का मधुर गायन सुनते हैं। इसके कण कण में संदेश, ऐसा पावन है यह देश। इसके कण कण में संदेश, ऐसा पावन है यह देश। है धरती का स्वर्ग यही अपना प्यारा भारत देश। जग में सबसे न्यारा देश अपना प्यारा भारत देश। नए शब्दों के अर्थ जानेंगे। कन, अणुవు, पावन, పవిత్రమైన, धरती, भूमि, स्वर्ग, स्वर्गము, अपना प्यारा भारत देश, మన ప్రియమైన భారతదేశము. बच्चों, इस अंतिम पद्य का भाव इस प्रकार है। भारत के कण कण में यानी छोटे से छोटे हिस्से में भी कुछ न कुछ अच्छा बनने का संदेश है। भारत एक पवित्र देश है और सारी धरती का स्वर्ग भी है। हम सबका प्यारा, न्यारा, दुलारा, आँखों का तारा, स्वर्ग समान देश भारत देश है। పిల్లలు, మన దేశములో ఉన్నటువంటి ప్రతి అణువులో ఒక గొప్ప సందేశం ఉంది. భారతదేశము ఒక పవిత్రమైన దేశం, భూమిపై స్వర్గము కూడా. అలాంటి పవిత్రమైన భారతదేశంలో మనం ఉన్నందుకు గర్వపడుతూ ఉండాలి బిడ్డ. प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारत कैसा देश है? हाँ बच्चों, भारत एक पावन यानी पवित्र देश है। दूसरा प्रश्न, सारी धरती का स्वर्ग क्या है? सारी धरती అంటే మొత్తం భూమిపై. हाँ बच्चों,
सारी धरती का स्वर्ग भारत देश है। आइए बच्चों अभ्यास कार्य देखते हैं। शब्द भंडार। देखिए डिब्बा, देखिए डिब्बे में से एक जैसे अर्थ वाले शब्दों की तालिका बनाओ। देखो यहाँ उदाहरण दिया गया है, भूमि का अर्थ क्या है? धरती। वैसे ही यहाँ बाजू में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से हमको दो दो शब्द लेना है। एक शब्द बाईं ओर लिखना है और उसी का अर्थ दाहिनी ఓర్ लिखना है। అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పదాల నుండి మనము అన్ని పదాలను ఫస్ట్ చదవడం, చదివిన తర్వాత ఈ పదాలను ఏరి ఒక పదం లెఫ్ట్ సైడ్లో రాసి దానికి అర్థము రైట్ సైడ్లో రాయాలి బిడ్డ। చూద్దాం పదాలు ఏంటి ఏంటి పదాలు చదవండి। दुनिया, नयन, नक्षत्र, स्वर्ण, पवित्र, भूमि, बड़े, धरती, तारा, सोना, जग, ऊंचे, आँखें, पावन। ఇప్పుడు మనము ఫస్ట్ పదం తీసుకుందాం। దునియా పదము లెఫ్ట్ సైడ్లో రాసుకుందాం। ఓకే రాసుకున్నారా? వెరీ గుడ్। చూడండి ఇప్పుడు దునియా అంటే అర్థం ఏంది? చదువుకున్నాం కదా, వెరీ గుడ్। జగ్ ఎట్ సైడ్ రాయాలి, రైట్ సైడ్ రాయాలి। ఒకటి అయిపోయింది కదా। నెక్స్ట్ పదం నయన్ తీసుకోండి। నయన్ అంటే కండ్లు, కండ్లు అంటే ఏంటిది? వెరీ గుడ్, ఆంఖే, రైట్ సైడ్ రాయండి। నక్షత్ర, तारा, स्वर्ण, सोना, पवित्र, पावन, भूमि, धरती, बड़े, ऊंचे। वेरी गुड। भाषा की बात, रेखांकित शब्द पढ़ो समझो। देखते हैं वाक्य पढ़ते हैं हम। देखिए आप भी, भारत एक विशाल देश है। विशाल के नीचे रेखा खींची गई है। इसकी संस्कृति बहुत प्राचीन है। प्राचीन के नीचे रेखा खींची गई है। इसकी गरिमा महान है। महान के नीचे रेखा खींची गई है। यह विश्व का सुंदर देश है। सुंदर के नीचे रेखा है। यहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। अनेक के नीचे रेखा है। बच्चों जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे मोटा, चतुर, गरीब, खट्टा, आधा, पूरा, एक, 10, दूसरा, थोड़ा, बहुत आदि। ये शब्द विशेषण शब्द हैं। देखते हैं पहले वाक्य में विशाल क्या है? विशेषण है। प्राचीन क्या है? विशेषण है। उसी प्रकार महान क्या है? विशेषण शब्द है। सुंदर क्या है? विशेषण है। अनेक क्या है? विशेषण है। बच्चों सृजनात्मक अभिव्यक्ति देखते हैं। बच्चों यह सृजनात्मक अभिव्यक्ति आपके लिए गृह कार्य है। आपको क्या करना है? देशभक्ति से संबंधित 2 नारे लिखो। यहाँ 2 नारे कहा गया है, लेकिन बच्चों आपको देशभक्ति से संबंधित 5 नारे लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। आपके लिए गृह कार्य है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8019617675। बच्चों इस वीडियो पार्ट को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। मैं सैयद अलाउद्दीन एक नया पार्ट लेकर बहुत जल्दी आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। पाठ देखने के लिए धन्यवाद। खुदा हाफिज़।